हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड आइसोमर्स के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा। आज के वीडियो में हम समझेंगे कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड का नेचर। ठीक है, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो आइए समझते हैं। देखिए, ये कार्बन है, ये हेलोजन है। ये हेलोजन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। EN लिख रहे हैं, मतलब आपको समझना है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, और ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे कार्बन हेलोजन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे हेलोजन्स की तरफ। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हेलोजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। इस वजह से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो है शिफ्ट हो गए हेलोजन्स एटम की तरफ। तो इससे क्या होगा, इससे हेलोजन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, है ना। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ डेल का साइन देना है, ठीक है ना। हाँ, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया हेलोजन एटम में, और वहीं कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और ये सब क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की वजह से। हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप कह सकते हैं कि कार्बन हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलराइज्ड हो गया है ना, ये पोलराइज्ड हो गया। हाँ, ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है। जरा इसको पढ़ते हैं। हाँ, क्या लिखा गया है? हेलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, है ना। हेलोजन का एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। देयरफॉर कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड, है ना। हेलोजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ये कार्बन हेलोजन का बॉन्ड पोलराइज्ड हो गया। द कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और पोलराइज्ड होने की वजह से ना कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, वेयर एज हेलोजन एटम बियर्स अ पार्शियल निगेटिव चार्ज, है ना, और हेलोजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये बात समझ पाए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट हो गया हेलोजन की तरफ, हेलोजन के ऊपर एक पार्शियल निगेटिव चार्ज आ गया, और कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, बस इतना ही समझना है। ठीक, अब आगे क्या है, आगे जरा समझते हैं। As we go down the group in the periodic table, the size of halogen atom increases. हेलोजन एटम का साइज इंक्रीज करते जाता है ना। फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटम इज द लार्जेस्ट। ठीक, फ्लोरीन का एटम सबसे छोटा है और आयोडीन का सबसे बड़ा है। ठीक, कॉन्सिक्वेंटली द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन फ्लोरीन टू कार्बन आयोडीन, है ना। कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड और कार्बन आयोडीन के बीच का बॉन्ड कंपेयर करो तो बॉन्ड लेंथ किसका छोटा होगा? कार्बन फ्लोरीन का, और कार्बन आयोडीन का सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा। क्यों ऐसा होगा, जरा समझते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले आप ग्रुप नंबर 17 बना लो। तो ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन सबसे ऊपर है ना। इसके नीचे क्या आता है? क्लोरीन, इसके नीचे ब्रोमीन, और सबसे नीचे आता है आयोडीन। हम लोग ग्रुप में जब डाउन जाते हैं नीचे की तरफ, पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाइए, तब क्या होता है? साइज
इंक्रीज करता है ना, साइज इंक्रीज करने लगता है। तो इससे क्या पता चला कि आयोडीन का जो साइज है वो सबसे बड़ा है, ये लार्जेस्ट है। इन चारों में सबसे बड़ा एटम कौन है? आयोडीन का है। और सबसे स्मॉल है ना, सबसे स्मॉल कौन है? फ्लोरीन। ठीक ना, ये स्मॉलर है। क्लियर है ना। अब इससे क्या हो गया? इससे ये हुआ कि कार्बन फ्लोरीन है ना, जरा देखिए, ये कार्बन का एटम है और ये छोटा सा फ्लोरीन का एटम है। ठीक, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? देखिए, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या समझना है? बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, है ना। बॉन्ड लेंथ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन the nuclei of two bonded atoms. दो बॉन्डेड एटम्स के बीच जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होगा, है ना, दो बॉन्डेड एटम है, उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, उसी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्लियर? अब चलिए समझते हैं आगे। ये कार्बन एंड फ्लोरीन का एटम हो गया। ठीक है, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का एटम, ये कार्बन हो गया, ये क्लोरीन हो गया। वैसे ही कार्बन और ब्रोमीन का एटम देखो, ये कार्बन का एटम और ये ब्रोमीन थोड़ा सा और बड़ा एटम। ठीक है, वैसे कार्बन और आयोडीन के बीच देखते हैं जरा, ये कार्बन का एटम सपोज, और ये हो गया, थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा, ये हो गया फ्लोरीन। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ बनाते हैं। देखिए, इनके सेंटर्स को मिला दो, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को ही बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा सा बॉन्ड बना। अब कार्बन और क्लोरीन है ना, इसके सेंटर्स को मिला दो, कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच का सेंटर मिला दो, एंड कार्बन एंड आयोडीन के बीच का बॉन्ड मिला दो। तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा था, इस वजह से ये जो डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस सबसे बड़ा बना। तो कार्बन आयोडीन के बीच सबसे बड़ा बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है ना, वो क्या हो गया? तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ देखें तो कार्बन फ्लोरीन है ना, ये सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होता है। कार्बन एंड क्लोरीन इससे थोड़ा बड़ा होगा। कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड लेंथ इससे भी बड़ा होगा। और सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा कार्बन एंड आयोडीन के बीच का। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है ना। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में सब कुछ समझ में आ गया कि कार्बन फ्लोरीन से कार्बन आयोडीन की तरफ अगर बढ़ रहे हैं हम लोग, तो बॉन्ड लेंथ किस में सबसे बड़ा होगा? कार्बन आयोडीन में। बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा किसका होगा? कार्बन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड, है ना। कारण क्या है? क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। बस इतना ही समझना है बॉन्ड लेंथ में। क्लियर? यही बात यहाँ पे लिखा गया है, जरा इसको पढ़ते हैं। ठीक ना, देखिए क्या लिखा है बॉन्ड लेंथ के बारे में। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड एटम के बीच, दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। ठीक है, इन CH3F मतलब एल्काइल फ्लोराइड, द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज शॉर्टर देन कार्बन आयोडीन बॉन्ड इन CH3I। मतलब एल्काइल आयोडाइड में कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड है ना, वो सबसे बड़ा होगा, और कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है
मिथाइल फ्लोराइड में वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, कारण क्या है? तो फ्लोरीन सबसे छोटा एटम है आयोडीन के कंपैरिजन में। ठीक है, स्मॉलर एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन रिजल्ट्स इन अ शॉर्टर बॉन्ड लेंथ फॉर द कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड कंपेयर टू कार्बन आयोडीन बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है ना वो सबसे छोटा है और कार्बन आयोडीन का बॉन्ड सबसे बड़ा है, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस या फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है इस कारण से। ठीक है ना, अब हम समझते हैं बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर होता है उसी को बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किस में होगा और सबसे कम किस में होगा, इसको समझते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी को समझने के लिए आपको फिर से वही बात समझना पड़ेगा कि सबसे छोटा साइज किसका है? फ्लोरीन का। और सबसे बड़ा साइज किसका है? आयोडीन का। साथ में एक और बात समझिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जब हम लोग इस ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। EN का मतलब आपको समझना है इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। और फ्लोरीन जो होता है वो इन चारों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो अगर हम फ्लोरीन एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड बना लें और इसको कंपेयर कर लेते हैं कार्बन आयोडीन से, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? फ्लोरीन की तरफ, है ना। इसमें जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा वो इस वाले नेगेटिव चार्ज से, आयोडीन के नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा होगा फ्लोरीन वाले में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब आप ये समझते हैं कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, है ना, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ समझिए, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा शिफ्ट किधर होगा? फ्लोरीन की तरफ। और यहाँ पर भी देखिए आयोडीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, बट उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना फ्लोरीन था। इस वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो होगा आयोडीन की तरफ, बट जिस स्ट्रेंथ से फ्लोरीन अट्रैक्ट कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, उतने स्ट्रेंथ से आयोडीन नहीं कर पा रहा है। साथ में फ्लोरीन का साइज भी छोटा है और आयोडीन का साइज बड़ा है। तो ज़्यादा अच्छे से किसका एटम या किसका ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा? फ्लोरीन का। आयोडीन और कार्बन के बीच जो ओवरलैपिंग होगा ऑर्बिटल्स का, वो उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना फ्लोरीन और कार्बन के बीच का जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप कर रहा है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि कार्बन फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, है ना। ये स्ट्रॉन्ग बनेगा और ये वीक बनेगा कंपैरेटिवली, है ना। अगर कंपेयर करें फ्लोरीन वाले से तो कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक है और कार्बन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। डेफिनेटली जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। इस वजह से कहते हैं कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी मैक्सिमम है एंड कार्बन आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो लीस्ट है ना, इन एल्काइल हैलाइड्स के कंपैरिजन में, है ना। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है, जरा समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द CF बॉन्ड इन CH3F, मतलब मिथाइल फ्लोराइड या कोई सा भी एल्काइल फ्लोराइड ले रहे हैं, तो उसमें जो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड है हैज़ अ हायर बॉन्ड एंथैल्पी देन कार्बन आयोडीन बॉन्ड, है ना, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। ऑल्सो साइज ऑफ फ्लोरीन एटम इज स्मॉलर देन आयोडीन, है ना। फ्लोरीन का साइज भी छोटा है
और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है बाकी हेलोजेंस के कंपैरिजन में। इस वजह से फ्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बहुत मजबूत बनता है ना। इस वजह से बॉन्ड एंथैल्पी भी कार्बन फ्लोरीन का सबसे अधिक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए इस बात को समझते हैं। तो आइए समझते हैं डाइपोल मोमेंट किस तरीके से वैरी करता है फ्लोरीन और एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड एंड एल्काइल आयोडाइड में। ठीक है, देखिए अभी आपने समझा था कि फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू अदर हेलोजेंस। वैसे ही आयोडीन सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बाकी हेलोजेंस के कंपैरिजन में। तो इससे क्या होगा ना, देखिए समझिए। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड, कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड, और यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं इसको कार्बन आयोडीन के बॉन्ड से। डाइपोल तो दोनों में क्रिएट होगा, है ना, है ना। इस तरीके से डाइपोल दोनों में क्रिएट होगा, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, सॉरी इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों फ्लोरीन और आयोडीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये आयोडीन क्या है, बाकी हेलोजेंस के केस कंपैरिजन में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ये तो फ्लोरीन इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखो यहाँ पे ये इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आयोडीन के केस में ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये आयोडीन की तरफ अट्रैक्ट होगा, बट उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है दूसरे हेलोजेंस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ जो डाइपोल क्रिएट होगा, ठीक है ना, यहाँ जो डाइपोल क्रिएट होगा, कौन सा डाइपोल ज़्यादा मजबूत होगा? ये वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज का सेपरेशन है वो ज़्यादा हो रहा है। कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो चार्ज सेपरेशन है वो सबसे मैक्सिमम है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हो गया है। यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हुआ, लेकिन आयोडीन उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है ना, जितने अच्छे से फ्लोरीन कर पा रहा है। इस वजह से यहाँ का डाइपोल थोड़ा कमज़ोर रहेगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट जब निकाला जाएगा तो फ्लोरीन और कार्बन के बीच का जो डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल मोमेंट ये कार्बन और फ्लोरीन का सबसे अधिक होगा, उसके बाद कार्बन एंड क्लोरीन के बीच का, है ना, और उसके बाद आ जाएगा कार्बन और ब्रोमीन, और सबसे कम डाइपोल मोमेंट होगा कार्बन एंड आयोडीन के बीच का। ठीक है, रीज़न क्या है? सबसे मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट कार्बन और फ्लोरीन के बीच में हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और कार्बन आयोडीन के बीच में सबसे कम डाइपोल मोमेंट क्यों है? क्योंकि आयोडीन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बस यही बात आपको समझना था। ठीक है, और इस चीज़ को हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट में क्या क्या बात कहा गया, जरा इसको पढ़ते हैं। मिथाइल फ्लोराइड हैज़ हायर डाइपोल मोमेंट देन मिथाइल आयोडाइड। ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पे इसका रीज़न लिखा हुआ है, दिस इज अगेन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन कंपेयर टू आयोडीन। फ्लोरीन अट्रैक्ट्स द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स more strongly, creating a significant charge separation, है ना। फ्लोरीन क्या कर रहा है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से चार्ज सेपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। ठीक है, इस वजह से
डाइपोल मोमेंट जो क्रिएट होगा वो कार्बन फ्लोरीन के बीच में सबसे मैक्सिमम होगा। ठीक है, और इसको समझने के लिए एक टेबल यहाँ पे दिया गया है। चलिए इस टेबल को देखते हैं। टेबल को ध्यान से देखिए। अगर बॉन्ड लेंथ के बारे में समझें, है ना, तो कार्बन एंड फ्लोरीन का, है ना, इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है, 139 पिकोमीटर। कार्बन एंड आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है, 214 पिकोमीटर। यानी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, कार्बन और आयोडीन के बीच का, है ना। तो नीचे जा रहे हैं हम लोग, तो देखो ये बढ़ते जा रहा है बॉन्ड लेंथ। यही बात तो हमने समझा था कि कार्बन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होता है, कार्बन आयोडीन के बीच का बॉन्ड के लेंथ सबसे बड़ा होता है। वैसे ही इंथैल्पीज के बारे में हमने समझा था। तो जब हम लोग डाउन जा रहे हैं तो देखो बॉन्ड इंथैल्पी घटते जा रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सबसे मजबूत बॉन्ड कौन बनाता है, कार्बन एंड फ्लोरीन एज कम्पेयर टू कार्बन आयोडीन, है ना। तो मजबूत बॉन्ड होता है कार्बन फ्लोरीन के बीच का, इसके वजह से उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड एंथैल्पी सबसे अधिक किसका हो गया, कार्बन फ्लोरीन वाले बॉन्ड का। और कार्बन आयोडीन वाले में देखिए सबसे लीस्ट है, ठीक, क्योंकि कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है ना। वैसे डाइपोल मोमेंट के बारे में हमने समझा अभी। तो डाइपोल मोमेंट देखिए सबसे अधिक किसका है, कार्बन और फ्लोरीन वाले का। और एक क्विक रिवीजन करते हैं। कार्बन और हेलोजन, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो पोलराइज्ड होता है, मतलब इसमें डाइपोल मोमेंट बनता है ना। कार्बन के ऊपर क्या होता है, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, हेलोजन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है ना। इस तरीके से डाइपोल बना, ठीक। और ये डाइपोल है सबसे मैक्सिमम किस में होता है, कार्बन और फ्लोरीन के केस में, ठीक। फिर बॉन्ड लेंथ के बारे में हमने समझा कि बॉन्ड लेंथ कैसे वेरी करता है। तो कार्बन फ्लोरीन में सबसे छोटा बॉन्ड बनता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। सिमिलरली हमने बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में समझा। तो कार्बन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड छोटा के साथ साथ मजबूत भी होता है, इस वजह से बॉन्ड इंथैल्पी कार्बन फ्लोरीन वाले में सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। ठीक है, आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट भी करिए, और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करेंगे तो उनको भी हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए।